हर खबर आप तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पूरे पाकिस्तान में, यूरोप में, अल जजीरा से लेकर BBC से लेकर CNN से लेकर पूरी दुनिया के मीडिया पर एक ही बड़ी खबर आई है, और वो है यूरोपीय यूनियन में फेक न्यूज के हवाले से काम करने वाले एक तहकीकाती इदारे EU डिसइंफो लैब। इन्होंने एक जबरदस्त इंकशाफा से भरपूर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह भारत का पूरा नेटवर्क, जाहिर सी बात है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ चलाती है, ये बेसिकली प्रोपेगेंडा करने, पाकिस्तान के खिलाफ काम करने, और इसमें तकरीबन 750 जाली मीडिया इदारे, गैर फाल NGOs का नेटवर्क, 256 वेबसाइट, जाली खबरें, डिसइंफॉर्मेशन, हजारों लाखों फेक अकाउंट्स, और ये पूरे के पूरे 116 ममालिक तक फैला हुआ जो नेटवर्क है उसको पूरी तरह बेनकाब किया, जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर असल गुमनाम हीरो, जिस शख्स ने इस पूरे के पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने में अपना किरदार अदा किया, उसके बारे में कोई खबर नहीं। यही वो खबर है जो हकीकत टीवी के प्लेटफॉर्म से आज ब्रेक होने जा रही है। इस शख्स का नाम है डॉक्टर शाहिद मसूद। अब आप हैरान होंगे कि इतना बड़ा नेटवर्क इंटेलिजेंस लेवल पर उसको एक शख्स बेनकाब किस तरह कर सकता है। जी हाँ, आपने कभी नाम सुना था डिसइंफो लैब का? आप थोड़ा पीछे चले जाइए। डॉक्टर शाहिद मसूद जेल में होते हैं। ये जनाब जेल से बाहर आते हैं, और जेल से बाहर आने के बाद क्या सूरत हाल पेश आती है कि अचानक पाकिस्तान में 27 फरवरी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शाहीन भारत को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। उसके बाद आप गौर कीजिए, अचानक से जाली खबरें, प्रोपेगेंडा इंटरनेशनल लेवल पर इतना ज्यादा होना शुरू हो जाता है। यानी इवन के अंदाजा करें, इंडिया ने जाली खबर ब्रेक की कि F-16 पाकिस्तान का मारा, जो कि बाद में झूठी खबर साबित हुई। लेकिन इस दौरान पूरी दुनिया में एक डिसइंफॉर्मेशन का बाजार गर्म हो गया, दोनों मुल्क आमने सामने आ गए, जंग का सा माहौल बन गया। इसी वाक़े के तकरीबन 10 दिन के बाद ब्रसेल्स में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, एक सेमिनार होता है डिसइंफो लैब की जानिब से। अब यहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल आए हैं, और वहां पर जाकर गुफ्तगू क्या हो रही है कि चाइना के हवाले से जाली खबरें, रशिया के हवाले से जाली खबरें, यूरोप के अंदर जाली खबरों का नेटवर्क, सारे सब कुछ डिस्कस हो रहा है। नहीं डिस्कस हो रहा तो वहां पर इंडिया डिस्कस नहीं हो रहा। पूरी दुनिया के हवाले से वहां पर रिपोर्ट्स तैयार करने, डिस्कशन होने, और इसको पूरी दुनिया के अंदर पजीराई मिली सिवाय पाकिस्तान के। अब वहां पर असल कहानी शुरू होती है। वहां पर चले जाते हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। ये इनकी तस्वीर देखिए, ये जनाब वहां पर जाते हैं। वहां पर जाकर जिस तरह सारे वहां गुफ्तगू करते हैं, ये भी 6-7 मिनट की वहां पर जाकर इन्होंने गुफ्तगू की। वहां पर जाकर इन्होंने असल खेल खेला कि आप सारे डिस्कस करें यूरोप को, आप डिस्कस करें रशिया को, चाइना को। असल जो पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्क फैला हुआ इंडिया, उसको तो आप लोग डिस्कस ही नहीं करे। इन्होंने EU डिसइंफो लैब को वहां पर जाकर सबूत दिए कि देखिए ये भारत से किस तरह प्रोपेगेंडा किया जाता है। इनके पास पूरे जबरदस्त सबूत मौजूद थे। इन्होंने वहां पर डिस्कशन की, उनको जाकर बताया कि आप अगर इंडिया के नेटवर्क को फोकस नहीं करेंगे, जो असल में यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंटेरियन पर भी असर अंदाज होता है, तो इसका मतलब है कि आपने असल कहानी देखी ही नहीं है। इन्होंने वहां पर जाकर सबूत दिए इंडिया के नेटवर्क्स के हवाले से, उनके अकाउंट्स के हवाले से, किस तरह वो जाली नेटवर्क काम करता है। अब इस सूरत हाल के बाद जब डॉक्टर शाहिद ने उनको तमाम तफसीलात, सबूत और ये चीजें दी और डॉक्यूमेंट्स दिए कि आप इन पर काम करें, तो उन्होंने तहकीक शुरू कर दी। जब उन्होंने तहकीक शुरू की तो उनको पता चला ये तो 750 कोई जाली मीडिया इदारे हैं, NGOs का गैर फाल नेटवर्क है, 256 वेबसाइट्स हैं, जाली खबरें, डिसइंफॉर्मेशन, हजारों लाखों फेक अकाउंट्स, और इनका नेटवर्क तो तकरीबन 116 ममालिक तक फैला है। फिर इनको पता चला एक प्रोफेसर जिसके नाम पर एक जाली NGOs खोली थी, वो मर चुका 2006 के अंदर। असल में उसको भारत पीछे कंट्रोल करा, और ये नेटवर्क असल में जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की जो काउंसिल है बराए इंसानी हकूक, और ब्रसेल्स में जहां पर डॉक्टर शाहिद मसूद ये अटेंड करने गए, वहां पर यूरोपीय पार्लियामान पर ये असर अंदाज होता है। अब इस सूरत हाल के अंदर जब उन्होंने मजीद तहकीक की तो पता चला कि 15 साल से ये नेटवर्क काम कर रहा है। बलोचिस्तान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करता है, CPEC के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करता है, पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और खास तौर पर अक़लियतों के खिलाफ बदतरीन जाली प्रोपेगेंडा करके
दुनिया को असल में भारत के जो जुल्म हो रहे हैं वहां पर मुसलमानों, सिखों और तमाम दूसरे मजाहिब के लोगों को असल में उसको छुपाता है। अभी सूरत हाल में डॉक्टर शाहिद मसूद पाकिस्तान वापस आते हैं, लेकिन ये इदारा उनके साथ राब्ते में रहा, उनसे चीजें लेता रहा, शेयर करता रहा, जितना हो सका इन्होंने पीछे बैक एंड पर बैठकर काम किया। उनको पता चला कि प्रोफेसर 2006 में मर चुका है, लेकिन पेपर्स में दिखाया जा रहा है कि 2007 और 11 में ये इवेंट अटेंड करे हैं और इसमें जो इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला असल ग्रुप है वह श्रीवास्तव ग्रुप। फिर जाकर इनको सारा खेल समझ आया कि डॉक्टर शाहिद मसूद यहाँ पर जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे इसके पीछे असल में इंडिया है और ये असल में उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का खेल है। असल में ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन का पार्लियामेंट है, यहाँ पर इन्होंने जाली वेबसाइट EU क्रॉनिकल के नाम से कायम की थी, जिसमें इस जैसी बेशुमार वेबसाइट थी और यहाँ पर यूरोपीय पार्लियामेंटेरियन से ये मजमून लिखवा कर, तकरीर करवा कर, कभी बलोचिस्तान, कभी आजाद कश्मीर, कभी गिलगित, कभी CPAC और इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे। जब उन्होंने देखा डॉक्टर शाहिद मसूद की रिपोर्ट की रोशनी के अंदर, उन्होंने मजीद रिसर्च की और करते 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 अब वो इस लेवल पर पहुंच चुके कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ये रिपोर्ट जारी कर दी। पूरे का पूरा भारत इस वक्त साइलेंट मोड पर जा रहा है, क्योंकि ना तो वो इस पर कोई डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर से एक शख्स उठता है एंकर और ये उठकर पूरे के पूरे भारत का ऐसा नेटवर्क बेनकाब करता है जो 116 ममालिक तक फैला हुआ है। यानी एक पाकिस्तान का लीडिंग एंकर उठकर अकेला जाकर ये पूरी दुनिया के अंदर काम करता, और वो भी तब याद रखिएगा जब उनके ऊपर देगो का केस चल रहा है, जब उनको जेल हो चुकी है। जब इस तरह की सूरत हाल हो, आपको किसी मुल्क के अंदर इंसाफ ना मिल रहा हो, तो आपका दिमाग खराब है कि आप किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं और फिर वहां पर जाकर अपने ही मुल्क को बचाने के लिए आप बैरूनी मुल्क के एजेंडे को बेनकाब करें। इसके लिए आपको बड़ा जिगरा चाहिए ये काम करने के लिए। ऐसा नहीं, आप ये देखें कि बहुत सारे आपको पाकिस्तानी नजर आएंगे, उन पर तशद्दुद अगर हो या उन पर पुलिस कोई आकर जुल्म करे, जब वो बाहर निकलते हैं वो इतने बीमार हो जाते हैं, उनकी अगर ताकत पड़ती है तो वो मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। इस सूरत हाल के अंदर डॉक्टर शाहिद मसूद ने बैरूने मुल्क गए, लेकिन वहां पर जाकर इन्होंने पूरे का पूरा नेटवर्क ही बेनकाब कर दिया। और पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल चल रही थी? पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये चल रही है कि यहाँ से खबरें जा रही हैं कि जी डॉक्टर शाहिद मसूद ने वो जी झूठ बोल दिया जी अदालत के अंदर वो बच्ची के हवाले से। आज भी शख्स के पास वीडियो मौजूद है। होना तो ये चाहिए कि आप सब इनके ट्विटर अकाउंट पर जाएं और इनसे जाकर कहें कि आप वो वीडियो रिलीज करें ताकि पूरी दुनिया को उसकी सच्चाई भी पता चले। जब एक शख्स बैठकर पूरे का पूरा भारत का नेटवर्क बेनकाब कर दे और डंके बजाए जा रहे हो, लेकिन कोई क्रेडिट देने को तैयार नहीं, तो फिर आप सोच लें कि आपके मुल्क के अंदर 58 शोज हो रहे हैं उस बंदे के खिलाफ, मीडिया में इंटरनेशनल खबरें जा रही हैं और आपके मुल्क का मयार ये बन चुका है कि रजील और घटिया लोग आला ओहदों पर हैं, जेलों से बाहर आ रहे हैं, और जो उस शख्स यानी जो नेटवर्क उनका बेनकाब करता है पाकिस्तान में जाली अकाउंट्स का या भारत के अंदर, आप उसको उठाकर जेल में डाल रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा कर लीजिए कि आपके मुल्क का लेवल क्या है। लेकिन इस पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा इस शख्स को कि आम रूटीन के अंदर भी ये आकर ना तो कोई अपनी पजीराई करे, इतना बड़ा नेटवर्क बेनकाब करने वाला एक अकेला शख्स है। इस तस्वीर को आप जरा गौर से देखिए, आपको तमाम लोगों के दरमियान डॉक्टर शाहिद मसूद नजर आते हैं। जब अमेरिकी एम्बेसडर खिताब कर रहे हैं, कोई पाकिस्तानी नजर नहीं आएगा। आज जियो वाले कह रहे हैं हमने इतने साल पहले बता दिया था, ये बता दिया। उस वक्त डॉक्टर शाहिद मसूद को घर पर स्पेशली इनवाइट किया इन लोगों ने, और वहां नेटो के ओहदेदारान मौजूद थे, अमेरिकी एम्बेसडर ब्रसेल्स के मौजूद थे, और वहां पर जाकर इन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। वरना ये रिपोर्ट जारी होती तो उसमें इंडिया का नाम भी नहीं आना था। आज कम से कम आप सबको पता तो चल गया कि इसके पीछे कौन था। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा, जब चमन में बहार आए तो उस शख्स को भी याद कर लीजिए जिसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी इस मुल्क की खिदमत करने के लिए वक्फ कर दी। ये भी एंकर्स पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं, जहां पर लिफाफा सहाफत है वहां पर ऐसा भी एक शख्स काम करता है जो अपने आप में बेसिकली एक थिंक टैंक है और पाकिस्तान की खिदमत करता है। याद रखिएगा, जब ये शख्स नहीं रहेगा हमारे पास तो शायद हमें बड़ी कदर आएगी कि कभी कोई ऐसा शख्स था जो कि जुल्म सहने के बावजूद जाकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ता था, लेकिन शायद तब बड़ी देर हो चुकी होगी।